अब ऑनलाइन पैसों का खेल नहीं चलेगा, क्योंकि ऑनलाइन गेमिंग ऐप जो गेमिंग का जो विधेयक है वो लोकसभा में बुधवार को पारित किया गया। दूसरी तरफ राज्यसभा में बिना बहस के बीच ही ये विधेयक पारित हो गया है। और साफ तौर पर आपने अश्विनी वैष्णव को भी सुना होगा, उन्होंने भी यह भी कहा है इसका उद्देश्य समाज को सुधारना है, जो इसकी वजह से जो लगातार आत्महत्याएं की खबरें सामने आती थी, जिसकी वजह से घर बर्बाद होते थे, उनको समाज से बेहतर ढंग से ढांचे में लाना इस विधेयक का मकसद है। पहले इस रिपोर्ट के देखिए, उसके बाद इस पर चर्चा करेंगे। I think the ayes have it, the ayes have it, the ayes have it, the bill is passed. अब ऑनलाइन नहीं चलेगा पैसों का खेल, ऑनलाइन गेमिंग बिल संसद से पारित। Those against will please say no. I think the ayes have it, the ayes have it, the ayes have it, the bill is passed. संसद ने ऑनलाइन गेमिंग संवर्धन एवं विनियमन विधेयक को मंजूरी दे दी है। राज्यसभा में बिना चर्चा के बिल को पास कर दिया गया। बुधवार को लोकसभा में बिल पारित हुआ था और इस विधेयक का उद्देश्य ई स्पोर्ट्स और ऑनलाइन सोशल गेमिंग को बढ़ावा देना है, साथ ही ऑनलाइन मनी गेम्स पर प्रतिबंध लगाना। आज संसद ने हमारे मध्यम वर्गीय परिवारों को, मिडिल क्लास फैमिलीज को और युवाओं को, छात्रों को, उन सबको जो एक बहुत बड़ा नशा समाज में फैल रहा था ऑनलाइन मनी गेमिंग का, उससे मुक्ति दिलाई है। और साथ ही साथ ई स्पोर्ट्स और ऑनलाइन सोशल गेमिंग जो कि समाज के लिए उपयोगी है, उसको प्रमोट करने के लिए अथॉरिटी बनाने वाला बिल आज पास किया है। ऑनलाइन मनी गेम संबंधित विज्ञापनों पर प्रतिबंध, ऑनलाइन मनी गेमिंग का संचालन, प्रचार या विज्ञापन करने पर सजा, 3 साल तक की जेल और 1 करोड़ रुपए तक का जुर्माना, विज्ञापन देने वालों को 2 साल की जेल और 50 लाख का जुर्माना। बैंकों और पेमेंट गेटवे को भी ऐसे लेन देन की अनुमति नहीं होगी। नेशनल ऑनलाइन गेमिंग अथॉरिटी का होगा गठन, गेमिंग प्लेटफॉर्म्स की निगरानी करेगा अथॉरिटी। ई स्पोर्ट्स को बढ़ावा, ई स्पोर्ट्स के लिए नियम, गाइडलाइंस होगा जारी। ई स्पोर्ट्स के लिए प्रशिक्षण अकादमी और रिसर्च सेंटर की होगी स्थापना। ऑनलाइन गेमिंग बिल में साफ प्रावधान किया गया है कि देश में किसी भी प्रकार के ऑनलाइन जुए, बेटिंग और रियल मनी गेम्स की अनुमति नहीं होगी। इन प्लेटफॉर्म्स को ब्लॉक किया जाएगा। सरकार का कहना है कि ये कदम लत, आर्थिक नुकसान, धोखाधड़ी और मनी लॉन्ड्रिंग जैसी समस्याओं से बचने के लिए उठाया गया है। कि जैसे नशा फैलता है, ड्रग्स फैलता है, उसी तेजी से ये कुरीति फैल रही थी, तो इसको समाप्त किया गया। लेकिन साथ ही साथ जो गेमिंग का पॉजिटिव एस्पेक्ट है, ई स्पोर्ट्स और ऑनलाइन सोशल गेम्स, उसको प्रमोट करने के लिए भारत को एक गेम मेकिंग हब बनाने के लिए माननीय प्रधानमंत्री जी ने ये बहुत एक अच्छा समय पे लिया हुआ निर्णय है। कठोर कदम है, लेकिन ये समाज में इसकी जरूरत थी। ऑनलाइन गेमिंग के चक्कर में आए दिन आत्महत्या जैसी कई खबरें सामने आती है। देश भर में ऐसी घटनाएं बढ़ रही और ऐसे में बिल के कानून बनने से न सिर्फ ऐसी घटनाओं पर लगाम लगेगा, बल्कि ऑनलाइन गेमिंग को लेकर परिवार की बर्बादी भी थमेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 11 भारत। Those against will please say no. I think the ayes have it, the ayes have it, the ayes have it, the bill is passed. जैसा कि हमने पहले ही कहा कि अब ऑनलाइन पैसों का खेल नहीं चलेगा, क्योंकि लोकसभा और राज्यसभा से ऑनलाइन गेमिंग बिल को पारित कर दिया गया है और साफ तौर पे इसका मकसद ई स्पोर्ट्स जैसे गेम और सोशल गेम्स को बढ़ावा देना, लेकिन वो ऐसे गेम जिसमें पैसे या सट्टेबाजी का जो खेल होता है उस पर कड़ी तरीके से प्रतिबंध लगाना इस विधेयक का मकसद है। और ऐसे में आज हमारे साथ 11 स्पेशल में बातचीत करने के लिए कई ऐसे हमारे साथ गेस्ट पैनल भी हमारा जुड़ा हुआ है, उनका भी रुख करेंगे, जो सभी तबके से हैं और जिनके घर पर बच्चे हैं और वो अभिभावक भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। तो सबसे पहले हम रुक कर लेते हैं और इन्हीं का परिचय लेंगे। हमारे साथ एक मैम जुड़ी हैं। सबसे पहले मैं आपका परिचय। जी, आप सभी दर्शकों को मेरा सादर नमस्कार, प्रणाम। मैं डॉक्टर मृणालिनी अखौरी, मैं झारखंड से गायिका हूँ। जी देखिए, अभी जो संसद में आपने देखा होगा कि दोनों ही संसद में पारित हो गया, राज्यसभा में कह ले या फिर लोकसभा में, ऑनलाइन गेमिंग बिल। हमने कई बार ऐसा देखा है कि समाज में इसका जो लगातार प्रकोप जो है वो जारी है। कई ऐसे बच्चे जो हैं इसमें आ जाते हैं। आप भी एक माता भी होंगी, आपके भी बच्चे होंगे, आप इस बिल को कैसे देख रही हैं? जी,
हमारे तो एक तरह से देखें तो अनेकों बच्चे हैं, बहुत सारे बच्चे हैं, क्योंकि मैं संस्थान चलाती हूँ। तरन्नुम संगीत संस्थान मेरी इंस्टीट्यूट है, जहाँ हर तबके के लोग आते हैं, हर उम्र के बच्चे आते हैं मेरे पास और संगीत सीखते हैं। तो मैंने उन लोगों को संगीत के जरिए कोशिश किया है कि थोड़ा सा मानसिक बदलाव ला सके, क्योंकि अभी जो समाज में चल रहा है वो बिल्कुल बच्चों के विकास के लिए बिल्कुल निगेटिव अप्रोच है वो, क्योंकि बच्चों का ध्यान ऐसी चीज़ों पर ही जाता है अधिकतर जो उनके लिए अच्छा नहीं है, जो आगे उनके भविष्य के लिए अच्छा नहीं है। तो हर संभव ये कोशिश होनी चाहिए सभी की। मैं तो प्रधानमंत्री जी का बहुत ही शुक्रिया अदा करना चाहूँगी, क्योंकि ये बहुत ही अच्छी पहल है। उन्होंने बहुत ही दूरदर्शी सोच रखी है, जिसके रिजल्ट में आज उन्होंने ये लगाम लगाया है। तो मुझे लगता है कि ये जो गेम है पूरे जो समाज पर चल रहा है, इस गेम का अब समापन हो गया है। मुझे लगता है बहुत बड़ी लगाम ये लगने वाली है और लग चुकी है। अभी से न जाने कितने बच्चे और जितने लोग इससे बिजनेस कर रहे थे, वो लोग अभी से उनकी नींद हराम हो गई होगी, क्योंकि तो ये दूरदर्शी सोच जो है, मुझे लगता है कि आने वाले भविष्य के लिए, बच्चों के भविष्य के लिए और भारत के विकास के लिए, भारत की और प्रगति उन्नति के लिए बहुत ही बेहतरीन ये सोच है और बहुत ही बेहतरीन ये लगाम लगी है। तो आपने सुना, इन्होंने कहा है कि एक पॉजिटिव अप्रोच है एक समाज के नज़रिए से अगर हम देखें, और ख़ास तौर पे जो आजकल के युवा जो इसके लत में चले जाते हैं और कई बार गलत कदम भी उठा लेते हैं, उनके लिए जो ये सरकार ने ये कदम उठाया, इन्होंने इसे सही अप्रोच बताया। और भी हमारे साथ कई लोग हैं, उनसे भी बात करें। क्या परिचय हुआ सर आपका? मेरा नाम विनोद कुमार साहू हुआ। मैं माननीय झारखंड उच्च न्यायालय में अधिवक्ता हूँ। आप कई सामाजिक संगठनों से जुड़ा हुआ हूँ। देखिए, आप एक अधिवक्ता भी हैं और आप एक पेरेंट्स भी होंगे, आपके ये बच्चे हैं और कई और बच्चों को आपने देखा भी होगा। आजकल क्या हो गया है कि बच्चे पढ़ाई तो करते हैं, लेकिन ऑनलाइन गेम्स का ऐसा प्रचलन चल रहा है, क्रेज हो गया है उसका, लेकिन इसको कहीं ना कहीं जो लत लग गई है, और खासतौर पे पैसों को लेकर, ये सरकार ने ये नहीं कहा है कि सोशल गेम आप नहीं खेलिए, ये स्पोर्ट्स गेम नहीं खेलिए, जिसमें जो पैसे अगर हस्तांतरण हो रहे हैं, उन तमाम गेमों पर प्रतिबंध लगाना है। आप इस विधेयक को किस तरीके से देख रहे हैं? कोई भी विधेयक का उद्देश्य जो होता है कि समाज में जो कष्ट है उसको कम करना और सामाजिक जीवन सुविधापूर्ण, मतलब एक सहज तरीके से चल सके, इसका प्रयास होता है। और इस प्रयास एक अच्छा है, लेकिन इसमें मेरा एक ये भी कहना है, गैमलिंग मतलब एक तरीके से जुआ पे प्रतिबंध होना ही चाहिए। अगर आम बोलचाल की भाषा में कहे तो एक टेक्निकल भाषा, अब जैसे सैलून और पार्लर, ये दोनों इसी टाइप से जुआ और ये गैमलिंग ये वर्ड है। गैमलिंग को केवल रोकना, जुआ को रोकना एक तो सही अच्छा कदम है, इसके लिए सरकार को साधुवाद। परंतु ये इसमें मैंने देखा डाटा 45 करोड़ लोग इसमें इन्वॉल्व हैं। 20,000 करोड़ से ज्यादा का नुकसान हो चुका है। और इसमें जो बड़े मेजर आदमी हैं, वो बड़े बड़े अटलांटिक का कोई 140 करोड़ के बंगले बना रहे हैं, तो कुछ बना रहे हैं, कुछ लोग सुसाइड कर रहे हैं। तो इनसे जो बेकार होंगे, तो ये किस ओर जाएंगे, इनको भी कंट्रोल किया जाए, इनके ऊपर भी निगरानी रखी जाए कि ये पॉजिटिव, उनको चाहे मोटिवेट करके या अदर कोई तरीके से, कि ये 45 करोड़ में हो सकता है कुछ लोग, विशेषकर ये 2 महीने विशेष रूप से ये गैमलिंग चलता है, विशेषकर जब IPL का टाइम आता है। मेन इसका, जैसे हम लोग सावन में कहते हैं ना, कि या कुछ विशेष कि ये व्यवसायी इस पीरियड में, जैसे वाहन बाजार धनतेरस में खूब कमा लेता है, उसी प्रकार इसका मेन मार्केट है अप्रैल मई या मार्च अप्रैल मई, जब IPL का रहता है, उस पर विशेष निगरानी रखना। और इससे जो बेकार होंगे, ये कौन सा रास्ता अपनाएंगे। एक कहावत है, हम लोग गाँव में सुना हुआ है, राजविद्या से बड़ा चोर विद्या। और एक हम लोग का एक कॉन्स्टिट्यूशन पे एक वर्कशॉप था बेंगलोर में, रामा जोइस साहब उसकी अध्यक्षता कर रहे थे, सुभाष कश्यप साहब उसका मुख्य वक्ता थे। तो मेरी आदत है कि सेशन में कुछ नहीं पूछना, लंच आवर में छोड़ना नहीं। तो मैंने लंच आवर में एक कुछ क्वेश्चन करना चाहा, तो उन्होंने कहा क्या कर, तुम तो एडवोकेट हो, तुम्हें क्या बताएं, बस इतना ही हम तुमको बताएंगे, अपना संविधान अनुच्छेद पे है ना। मतलब हाँ, तो उसमें इतने सारे छेद हैं, कहीं से घुसो कहीं से निकल जाओ। अगर हमें आपको मदद करने हैं तो 500 तरीके हैं, लटकाने हैं तो 5000 तरीके। इन छेदों को बंद करना भी, इस पर विशेष ध्यान देना होगा।
बिल्कुल बिल्कुल, विशेष तौर पे ध्यान देने की ज़रूरत भी है। और लगातार जो IT मंत्री हैं अश्विनी वैष्णव, उनका भी साफ तौर पे यही कहना है, जो समाज में इस तरह की जो घटनाएं सामने आती हैं, कई ऐसे जो परिवार हैं वो बर्बाद हो गए हैं। और जो अभी अधिवक्ता सर ने जो अभी डाटा बताया है कि 45 करोड़ जो है वो इसके जद में है और 20,000 करोड़ का अक्सर उनको एक साल में नुकसान होता है। तो जाहिर सी बात है ये हानिकारक है और इसी को देखते हुए ये कदम उठाया गया है। और भी कुछ हमारे साथ मेहमान बने हुए हैं, उनका रुख करेंगे। क्या परिचय हुआ सर आपका? विनोद सिंह, एडवोकेट, झारखंड हाई कोर्ट। आप भी अभिभावक हैं और आपने भी सबको सुना, उन्होंने भी कहा कि पॉजिटिव अप्रोच है, आपका नजरिया इस पर क्या है? देखिए, सर्वप्रथम मैं कानून के बारे में बता देता हूं कि ये ऑनलाइन गेमिंग प्रमोशन एंड रेगुलेशन एक्ट 2025 है। तो इसमें नाम से ही पता चल रहा है, एक्ट के नाम से, कि गेम को कुछ को प्रमोट करना है एंड इनको रेगुलेट करना है। तो ये जो ऑनलाइन गेमिंग प्रमोशन एंड रेगुलेशन एक्ट 2025 है, इसमें जो मुख्य रूप से प्रावधान है कि वैसे व्यक्ति और संस्थान जो ऑनलाइन गेमिंग को प्रमोट कर रहे होंगे या इस तरह का व्यवसाय कर रहे होंगे, तो वैसे व्यक्तियों को 3 साल तक का सजा का प्रावधान, जेल और 1 करोड़ रुपए तक का फाइन। दूसरा, जो व्यक्ति जो चाहे वो सेलिब्रिटी हो, चाहे वो क्रिकेटर हो या फिल्म दुनिया से जुड़े हुए सेलिब्रिटी हो, कोई भी उस विज्ञापन में पाए जाएंगे ऑनलाइन गेम, मनी जिसमें इन्वॉल्व हो, वैसे गेम का जो प्रमोशन करने वाले हों उनको 2 साल तक का सजा और 50 लाख रुपए तक का जुर्माना। ये तो कानूनी प्रावधान है जो करेंगे उनके लिए। अब प्रमोशन किसका करना है? तो प्रमोशन करना है ई स्पोर्ट्स का, प्रमोशन करना है कल्चरल स्पोर्ट्स का, प्रमोशन करना है एजुकेशनल स्पोर्ट्स का। आप समझ रहे हैं? जी जी। मतलब कोई शिक्षा ज्ञान पे आधारित अगर जो कोई गेम चलता हो, कोई भी टीवी डिबेट शो में ये करके और उसमें कुछ प्रश्नोत्तरी रखा जाता है और उसका उत्तर देने के लिए लोगों को ये किया जाता है, तो निश्चित रूप से वैसे गेम खेलने वाले में वो ज्ञान की जो पाने की या जानने की जो उत्सुकता होगी, तो उसमें खास करके जो बच्चे होंगे जो शैक्षणिक में अपना स्तर बढ़ाना चाहेंगे, उनके लिए ये बढ़िया चीज़ है। कल्चरल स्पोर्ट्स की अगर जो हम बात करें तो वो आपके पुराण, अपने रामायण, अपने गीता, इन पे आधारित कुछ क्वेश्चन कि किसका क्या कैरेक्टर रहा है, इससे उसका क्या कैरेक्टर रहा है, कब हुए हैं। तो एक तरह से इतिहास, कला, संस्कृति, जितनी सारी चीज़ें हैं, उन सब से अगर जो प्रश्नोत्तरी और ये गेम चलेगा, तो इस गेम को प्रमोट करना है और इसको कैसे रेगुलेट करना है, सिर्फ रिस्ट्रिक्शन होगा कि मनी गेम नहीं होगा और उसके आधार पर उनको अवार्ड और ये प्रोत्साहन ये दिया जाएगा। तो एक तरफ तो मनी गेम को प्रतिबंध और दूसरे तरफ इन सारे गेमों को प्रमोशन देने की ये बात आ रही है। तो उस हिसाब से आप समझ सकते हैं कि ये एक सोशल रिफॉर्म बिल है। ये जो भारत की पार्लियामेंट ने ये जो बिल पारित किया है, ये एक सामाजिक सुधार की दिशा में एक बहुत बड़ा एक ऐतिहासिक कदम है। हमें लगता है कि ये देर से उठाया गया एक सही कदम है। इस बिल को बहुत पहले आ जाना चाहिए था। जैसे अभी डॉक्टर मृणालिनी अखौरेनी जी ने कहा कि बहुत सारे लोग, ये बच्चों में एक लत की तरह है, युवाओं में एक लत की तरह व्याप्त था, एक कुरीति था। कितने घर परिवार इसमें बर्बाद हो गए हैं एंड नोबडी हैज बीन हेल्ड रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस इलीगल एक्ट। किसी ने इसको प्रमोट किया, किसी ने इसको लत लगाया। जैसे शराब की लत किसी को लग गई तो उसका पूरा एक व्यक्ति बर्बाद नहीं होता, उसके पीछे उसका पूरा परिवार बर्बाद होता है। उसी हिसाब से इस जुए की लत ने पता नहीं हजारों नहीं, सैकड़ों नहीं, लाखों लोगों को बर्बाद कर दिया होगा। बिल्कुल, और आपने सही कहा कि बर्बाद हो गए। और इन्होंने एक बात और सही कहा, देखिए प्रमोशन एंड रेगुलेशन ये एक्ट का पूरी तरीके से तैयार किया गया इस तरीके से, यानी कि जो गेम्स आपको ज्ञान देता है, जो गेम्स में कहीं पे भी मनी इन्वॉल्व नहीं है, आपको प्रोत्साहित भी करेगा, वैसे गेमों को प्रमोट करना है। लेकिन जो गेम्स आप में आपसे पैसे ले रहा है या आपको पैसे के माध्यम से आपको लालच देकर इसमें बरगला रहा है, उस पर पूरी तरीके से प्रतिबंध लगाना। और लोग हैं, उनसे भी बात करेंगे। क्या सर पहले आपका परिचय हुआ? पवन कुमार अग्रवाल, राजनीतिक और सामाजिक कार्यकर्ता।
देखिए, आप एक सामाजिक कार्यकर्ता हैं और ये जो विधेयक जो पारित किया गया राज्यसभा और लोकसभा में ऑनलाइन गेमिंग को लेकर, ये विधेयक सामाजिक तौर पे भी एक बेहतर कदम उठाए बात कही जा रही है। कई तरह के जो अभिभावक जो भी हैं वो भी कह रहे हैं कि ये जो कदम है हमारे बच्चों के लिए भी सेफ है, समाज के लिए भी तौर पे सेफ है। आप एक सामाजिक कार्यकर्ता के तौर पर इसे किस तरीके से देख रहे हैं? दरअसल एक बात मैं क्लियर कर देना चाहता हूं कि ये जो विधेयक है केवल बच्चों की बात नहीं है, ये बड़ों की भी इसमें आ रहे हैं, बड़े। क्योंकि देखा गया है कि जो अभी 2-3 केस सामने आए थे कर्नाटक से, तेलंगाना से, जो 80 लाख रुपए डूब गए ऑनलाइन गेमिंग में, एक का 3 करोड़ डूब गया और कुछ बच्चे इसमें सुसाइडल हो गए। तो ये जो एक सरकार ने ये जो बिल लाया आज, तो उसमें ऐसा नहीं कि अचानक ही बिल आ गया, इसके पीछे पृष्ठभूमि रही, काफ़ी पृष्ठभूमि ये रहा कि जन दबाव बहुत अभिभावक मंचों द्वारा था। ऐसा देखा गया कि मान लिया एक बच्चा किसी गेम में उलझ गया हो और वो उसके लत एडिक्शन हो गया हो, लत हो गया हो। मनी की तो बात में आती है, मान लिया कि वो मनी, सब लोग मनी गेम नहीं खेलते हैं, लेकिन टाइम ड्यूरेशन ज़्यादा दे रहे हैं बच्चे, तो ये भी एक बड़ा आयाम है इसमें। तो उसको भी ये करने के लिए, रोकने के लिए सरकार ने एक काबिल तारीफ बिल लाई है। और अगर मान लिया कि अधिवक्ता साहब ने, अभी वकील साहब ने बोला कि 45 करोड़ लोग अभी आज के डेट में गेमर है, लेकिन ये गेमर 45 करोड़ लोग तो है, लेकिन प्रभावित है 45 करोड़ लोग परिवार। बिल्कुल। अगर कोई बच्चा पर उस लत लग गया और पढ़ाई से विरुद्ध जा रहा है, तो वो उसके परिवार प्रभावित है, उससे चिंतित हो रहे हैं कि कैसे हम इसका उपाय करें। अभी आप सुने होंगे एक बहुत बड़ा घोटाला हुआ था महादेव ऐप का, बहुत बड़ा घोटाला था, और ये गेमिंग का एक उस समय से भी जन दबाव बनना शुरू हुआ। इसमें एक और तर्क आता है कि ऑनलाइन गेमिंग को चालू रखना चाहिए कि स्किल बेस्ड है, और लेकिन जो अनुभव देखा गया है समाज का, जो जहाँ से फीडबैक आता है कि स्किल बेस्ड के नाम पे तो शुरू किया जाता है, एडवर्टाइजमेंट भी यही दिया जाता है। और हालांकि एक अच्छाई ये है कि एडवर्टाइजमेंट पर भी, ऑनलाइन एडवर्टाइजमेंट भी अगर आप बरगला रहे हैं तो उस पर भी पनिशमेंट है इस बिल में, जो कि मैंने अभी तक जो पढ़ा है। तो इसमें कहना हमारा ये है कि जैसे ऑनलाइन गेम में आप पनिशमेंट दे रहे हैं, और अच्छा खासा पनिशमेंट है, अगर इसको ठीक से रेगुलेशन को अगर लागू कर दिया जाए, अथॉरिटी इसमें अच्छा काम करे, तो ये एक समाज को एक गाइडलाइन के रूप में एक अच्छा दिशा दे सकता है। और फिर कोई भी चीज़ अगर शुरुआत हो गई तो आगे जाके अच्छी होती है, अच्छी चीज़ों की शुरुआत में और अच्छे काम होते हैं। बिल्कुल। और देखिए, जन दबाव की जहाँ पे बात हो रही है, वहाँ पे आप संसद में स्टीव वेस्टर पे ये भी कहा था कि बहुत सारी ऐसी शिकायतें मिल रही थी, तब जाकर हम लोगों ने ये प्रावधान लाया, ये विधेयक लाया। और इस विधेयक का सीधे तौर पे मकसद जो है वो शिक्षा के क्षेत्र में तो बेहतर करना है ही, लेकिन एक पूरी तरीके से एक इको फ्रेंडली इन्वायरमेंट भी तैयार करना है, ताकि आप कभी, क्योंकि अगर हम ऑनलाइन गेम की बात करें, खासतौर पर जो पैसे की जो बात होती है, वो बताया जाता है कि ड्रग्स से भी ज़्यादा खतरनाक है। और भी कुछ अन्य लोग हैं, उनसे भी बातचीत करेंगे। क्या परिचय हुआ सर पहले आपका? चितरंजन कुमार, शिक्षक। देखिए, आप शिक्षक हैं और ख़ास तौर पे स्कूल में जब बच्चे पढ़ते हैं तो उन्हें तरह तरह की बातें भी बताई जाती है। ऐसे में अगर शिक्षा के क्षेत्र पर देखें तो आप इसको कैसे बढ़ावा दे सकते हैं, कैसे बच्चों के बीच में, क्योंकि देखिए प्रयास हर किसी की ज़रूरी है, विधेयक ला दिया गया, लेकिन इसका प्रयास जो है छोटे से छोटे लोगों को अब करने की ज़रूरत है, यही मंत्री ने भी कहा है। तो आप कैसे एक शिक्षक के तौर पर इसे देख रहे हैं? देखिए, मैं एक शिक्षक के तौर पर मैंने बच्चों पर ज़्यादा ध्यान केंद्रित करता हूँ। तो ऑनलाइन गेमिंग के इस दौर में बच्चों को मैंने देखा, विद्यालय इससे बाहर जाने के बाद, जैसे अवकाश के बाद, ज़्यादातर बच्चों को मैंने इस क्षेत्र में इन्वॉल्व देखा। तो ये देख करके चिंता होती थी कि ये मोबाइल का, ये जो ऑनलाइन गेमिंग का जो ये है, इसके तहत बच्चे जुए के क्षेत्र में प्रवेश कर रहे हैं, और जुआ से संबंधित माने कई तरह की बुराइयों में वो आगे बढ़ रहे हैं। जब से ऑनलाइन इस तरह का गेम का प्रचलन बढ़ा, मैंने अपने कार्य के 20 साल पहले के दौर को जो देखता हूँ, उस समय के बच्चों और अभी के बच्चों में तो ज़्यादा विकृति देखने को मिलती है। आचरण में, पढ़ाई लिखाई में, उनके स्वभाव में कहीं न कहीं मेरी समझ से बच्चों में काफ़ी गिरावट आई है। ऑनलाइन गेमिंग के
इस प्रतिबंधित जो कानून को जो आज ये पास किया गया है लोकसभा राज्यसभा से, तो ये मेरे समझ से एक शिक्षक के तौर पर काफ़ी राहत देने वाला है, क्योंकि छोटे छोटे यहाँ तक कि आप देखिए उच्च विद्यालय या कॉलेज के बच्चों की तो बात ही अलग है। यहाँ प्राथमिक क्षेत्र में भी जो बच्चे पढ़ रहे हैं, क्योंकि आप देखते होंगे कि मोबाइल में छोटे बच्चे भी काफ़ी माहिर हो जाते हैं, तो उनको ये नॉलेज हो जाता है मोबाइल पकड़ते पकड़ते, और वो इस क्षेत्र में काफ़ी आगे बढ़ जाते हैं और कई तरह के बुराइयों को अपने में समाहित कर लेते हैं। शिक्षक पढ़ाने के दौरान कई चीज़ों को वार्निंग भी करते हैं, लेकिन फिर भी आप देखते होंगे छोटे छोटे बच्चे, आप मोबाइल में भी यूट्यूब में भी, कि मोबाइल छोड़ने का नाम ही नहीं लेते हैं। और ऐसी परिस्थिति में इस तरीके का ऑनलाइन गेमिंग के तहत एक जुए का प्रचलन बढ़ा था, जिसे देख करके काफ़ी चिंता होती थी। इस बिल के आने से मैं समझता हूं कि बहुत राहत मिलेगी, और अभी तो ये बिल आ रहा है, इसमें कुछ अच्छाइयां हैं तो कुछ बुराइयां भी हो सकती है। उसको आगे स्टडी करते हुए, प्रयोग में लाते हुए, उसमें सुधार के क्षेत्र में आगे काम करना भी बाकी रहेगा, क्योंकि कोई भी चीज़ आता है तो आप पूरी तरह से ये नहीं कर सकते हैं कि वो सारी बुराइयों का निदान कर दिया। तो कहीं ना कहीं अभी हम लोगों को आने वाले समय में देखना है कि केंद्र सरकार के द्वारा लाया गया यह बिल एक जो अभी मौजूदा स्थिति में काफ़ी राहत देने वाला है, और बच्चों के, नौनिहालों के जीवन में व्यापक बदलाव लाएगा। और बाकी कल्चरल जो हमारे साथीगण जो बोल रहे थे कि इस तरीके की भी बातें रखी गई हैं और आगे भविष्य में लॉन्चिंग की व्यवस्था की जा रही है, तो अगर कल्चरल हमारा भारतवर्ष जो देश है, ये सांस्कृतिक तौर पर विश्व में काफ़ी महान देश है। इसको देख करके हम लोगों ने, माने बचपन से हम लोगों ने भी काफ़ी जीवन को आगे बढ़ाया, और आज के दौर में, ऑनलाइन के इस दौर में, मोबाइल के इस दौर में, कंप्यूटर के इस दौर में बच्चे जिस दिशा में आगे बढ़ रहे थे, यह ऑनलाइन गेमिंग बिल जो है काफ़ी राहत देने वाला है। मैं केंद्र सरकार को इसके लिए धन्यवाद देता हूँ, और भविष्य में बुराई से संबंधित जो भारत के नागरिकों को नुकसान पहुंचाता है, वैसे बिलों पर सरकार का एक शिक्षक के नाते मैं बिल्कुल मांग करता हूं कि वैसी चीज़ों पर ज़्यादा ध्यान दे केंद्र सरकार, राज्य सरकारें, ताकि हमारे भारत के नौनिहालों के साथ साथ नागरिकों का भी भविष्य बहुत अच्छा रहे। जी, और देखिए खास तौर पर नौनिहालों की तो बात है ही, लेकिन कई ऐसे जो युवा भी होते हैं, या फिर कह लें कि बुजुर्ग भी कई बार ऐसे देखे जाते हैं जो सट्टेबाजी के खेल में पूरी तरीके से इन्वॉल्व हो जाते हैं, और सीधे तौर पर असर पड़ता है उनके परिवार पर, उनके परिवार बर्बाद हो जाते हैं। यहाँ तक कि कई ऐसी घटनाएं सामने आती हैं, आत्महत्या जैसे गलत कदम भी उठा लेते हैं। और इन्हीं तमाम बातों को देखते हुए, इन्हीं तमाम बिंदुओं को देखते हुए ये विधेयक लाया गया है, जो कि राज्यसभा और लोकसभा दोनों से पारित हो गया है। और देखिए लगातार हम चर्चा कर रहे हैं ऑनलाइन गेमिंग विधेयक पर, जो कि राज्यसभा और लोकसभा दोनों से पारित हो गया है। और इस खास बुलेटिन में हम इन तमाम बिंदुओं पर भी चर्चा कर रहे हैं कि कितना सामाजिक तौर पर यह सही है, शिक्षक क्या सोचते हैं, अधिवक्ता क्या सोचते हैं, और एक अभिभावक के तौर पर वो क्या सोचते हैं इस विधेयक को लेकर, जो समाज में इतना बड़ा इम्पैक्ट डालने वाला है। देखिए हमारे साथ हमारा गेस्ट पैनल लगातार जुड़ा हुआ है, उनका रुख कर लेते हैं। सबसे पहले क्या परिचय हुआ सर आपका? मेरा नाम मोइन खान हुआ, मैं बिजनेसमैन हूँ। देखिए ये विधेयक पास हुआ है, खासतौर पर वैसे गेम्स जिसमें पैसे या सट्टेबाजी जैसे जो लग जा रहे हैं, उन तमाम गेमों पर प्रतिबंध लगाया जा रहा है। पूरे इस विधेयक को किस तरीके से आप देख रहे हैं? सबसे पहले मैं न्यूज़ 11 का इस स्टूडियो में मुझे बुलाया है, मैं उसके लिए मैं उसका शुक्रगुजार हूँ। और हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी जिन्होंने ये इस बिल को पास किया है, मैं उनका तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं कि जिन्होंने ये काम और पहले करनी थी। बहुत सी फैमिली इस पे जड़ गए हैं, बिगड़ गए हैं, और पैसे का बोझ गार्जियन को हो गया है, और बच्चे लोग जो ऑनलाइन है जिनको नशा हो गया है, लत इसकी ख़राब हो गई है। ऐसा हो गया कि अभी आप किसी के घर जाते हैं, अपने दोस्त के यहाँ या रिश्तेदार के यहाँ, उनके बच्चे हैं,
तो माता पिता से तो आपकी मुलाकात हो जाएगी, बातचीत हो जाएगी, लेकिन बच्चे लोग ऑनलाइन गेमिंग में इतना मसरूफ़ हो गए, इतने बिजी हो गए, जैसे किसी चीज़ का नशा है, शराब का नशा है या और भी किसी चीज़ का, वो भी एक गेमिंग नशा ही है, जिसमें कई परिवार बिगड़ गए हैं। मतलब कर्ज का बोझ उनको हो गया है। जरूरी नहीं कि गेमिंग हमारे बच्चे या हमारे दोस्त के बच्चे या हमारे रिश्तेदार जो भी गेमिंग खेल रहे हैं तो जरूरी नहीं कि वो जीत ही जाएं। 100 में से 90% हारते हैं, 10% ही जीतते हैं, तो 90% तो बिगड़ रहे हैं वो। और अगर मीडियम क्लास का फैमिली है तो उनके फादर को, मदर को जो भी कर्ज का बोझ है वो लोन से अदा कर रहे हैं, या फिर किसी तरह से कभी कभी ऐसा भी हम लोग सुने हैं कि कर्ज का बोझ इतना बढ़ गया कि उन लोगों को सुसाइड करना पड़ा। तो ये जो सरकार जो ये बिल लाई है, ये बिल जो पास की है, ये बहुत ही अच्छा है। इसके लिए केंद्र सरकार का हम शुक्रिया अदा करते हैं। देखिए, ये विधेयक जो पारित किया गया है और इसमें ऐसा नहीं कि सिर्फ प्रतिबंध लगेगा। अगर आप इस तरह के गेम को बढ़ावा देते हैं, इस तरह के गेम का अगर आप प्रचार भी करते हैं, तो भी आपको भी सज़ा हो सकती है, 3 साल की सज़ा, या फिर आपके ऊपर जुर्माना भी लगाया जा सकता है। और भी हमारे साथ लोग जुड़े हुए, उनका रुख करेंगे। क्या परिचय हुआ मैम आपका? मेरा नाम साजिया परवीन है। देखिए साजिया जी, एक आप अभिभावक भी देखती होंगी, आप अपने बच्चों को आगे बढ़ते हुए देख रही होंगी, लेकिन आजकल के टाइम पे बहुत सारे ऐसे बच्चे, सिर्फ बच्चे का ही नहीं कहेंगे, बड़े बुजुर्ग भी इन तमाम चीज़ों में एक्टिव नज़र आते हैं, सट्टेबाजी। लेकिन बच्चों पे खास असर पड़ता है क्योंकि उनके लिए न्यू टेक्नोलॉजी है, नए टेक्नोलॉजी के साथ वो जुड़ने के लिए ज़्यादातर अग्रसर होते हैं, उनके अंदर उत्साह ज़्यादा होता है। आप एक माँ के तौर पर कैसे देखती हैं, कैसे आप पूरे विधेयक को देख, कितना सही है आपके हिसाब से? बच्चे लोग तो ज़रा सा भी बात नहीं सुनते हैं। ये गेम के आगे किधर भी छुप करके खेल रहे हैं, हर बच्चा बर्बाद हो रहे हैं। इसीलिए हम लोग सरकार से बहुत अच्छे ये किए जो भी बंद कर दिए हैं। सो हम लोग बच्चा लोग को क्या बोले, बच्चा लोग माँ बाप का बात ही नहीं मानते हैं। आगे बोलते हैं पढ़ने के लिए, तो बच्चा लोग तो दिन भर मोबाइल लिए हुए रहते हैं। उन लोग जरा सा नहीं कि पढ़ाई पर जरा सा ध्यान दे या कोई चीज़ भी, जब देखे तो गेम खेल रहे हैं। सब बच्चा मिल करके एक दूसरे के घर में, आजकल तो ऑनलाइन है, तुरंत ये बच्चा वो सब एक दूसरे पर माने बैठ करके, अब कोई बच्चा कोई चीज़ का माने कि आवाज़ दे रहे हैं या कोई चीज़ तो ज़रा भी सुनना नहीं है। बच्चे लोग इतने बिगड़ गए हैं। तब आप अपने बच्चों को क्या मैसेज देंगी? मैसेज यही देंगे कि अच्छा वो ये गेम बंद हो गया है, कि कम से कम इस गेम से तो हम लोग छुटकारा पा रहे हैं। सरकार का बहुत बहुत शुक्रिया अदा कर रहे हैं कि इस गेम को बंद कर दिए हैं। देखिए, इन्होंने शुक्रिया अदा ज़रूर कहा है, क्योंकि अभिभावक के तौर पर बच्चों के आगे बढ़ने की जो उम्मीद है वह अभिभावकों के तौर पर देखा जाता है। वो लगातार यही चाहते हैं कि उनके बच्चे आगे बढ़े, गलत लत ना लगे, उन्हें कोई भी उनके ऊपर गलत दृष्टि ना पड़े, यही उनकी उम्मीद रहती है। और ऐसे में और लगातार इनका ये भी कहना है कि जो सरकार ने ये विधेयक लाया बिल्कुल सराहनीय है। हम और भी हमारे गेस्ट पैनल उनसे बात करेंगे। आपने कहा आप संस्थान भी चलाती हैं और एक आप गायिका भी हैं। देखिए, आज के तौर पर आपने समाज के तौर पे भी कहा कि बेहतर करने की ज़रूरत है, लेकिन कोई भी विधेयक ज़रूर ला दिया जाता है, लेकिन उसको अगर फुल प्रूफ की अगर हम बात करें या फिर 100% वो तभी धरातल पर या उतरेंगे जब तक एक प्रयास रहेगा। संस्थान के तौर पे, एक सामाजिक तौर पे कहाँ पे कैसे क्या ज़रूरत है जिससे ये जागरूक हो और ये पूरी तरीके से धरातल पर उतरे? बिल्कुल, प्रधानमंत्री जी ने तो बहुत ही अच्छी कोशिश की है और पहल की है, लेकिन साथ हम सभी लोगों को देना होगा। मुझे लगता है एक सामान्य परिवार से लेकर सभी लोगों को, ऊंचे तबके के लोगों को भी साथ देना होगा, क्योंकि अगर कहीं कोई भी बच्चा गैरकानूनी रूप से अगर इस गेम को अपना रहा है तो उसके लिए जिम्मेवार उनके पेरेंट्स भी होंगे, तो उनको साथ देना ही ये बहुत बड़ा जुर्म है। तो मैं तो वही कहती हूँ कि एक समय था जब बच्चे गेम खेलते थे, लेकिन अपने शारीरिक विकास के लिए खेलते थे, मानसिक विकास के लिए खेलते थे। लेकिन मैं भी रही हूँ स्पोर्ट्स में म्यूज़िक के साथ साथ, तो हम लोग जो गेम खेलते थे वो आजकल नज़र नहीं आता है। तो आजकल जो ये ऑनलाइन गेम है वो हमारी समझ से भी परे है, बहुत ही परे है। तो मैं यही चाहती हूँ कि अभी जितने भी बच्चे अगर मोबाइल लेकर हैं तो इसमें साथ पेरेंट्स का भी है, तो ऐसे पेरेंट्स
पेरेंट्स को थोड़ी लगाम लगानी पड़ेगी ऐसे बच्चों पर। उन्हें पढ़ाई के लिए या शारीरिक जो गेम खेलते हैं उसके लिए प्रेरित करना होगा। बहुत सारे लोग हैं जो चाहते हैं कि बच्चे घर से बाहर ना जाएं, लेकिन अगर बाहर नहीं जाएंगे तो वो उनका शारीरिक और मानसिक विकास भी नहीं होगा। बाहर का मतलब है अपने ग्राउंड में ही आप उन्हें खेलने के लिए प्रेरित करें, लेकिन अगर ऐसे गेम्स में उन्हें इंटरेस्ट दिलाएंगे, ऐसे गेम्स की आप जानकारी उनको देंगे जो हम सभी लोगों ने बचपन में खेला है, तो मुझे लगता है कि ऐसे गेम्स पे थोड़ी और रोक लगेगी और बच्चे थोड़ा अपने शारीरिक और मानसिक विकास पे ध्यान देंगे। तो बहुत बहुत शुक्रिया। बिल्कुल, और जागरूक होने की ज़रूरत भी है, क्योंकि कई बार हमने अक्सर ऐसा देखा है कि जो लगातार जो घटनाएं सामने आती हैं वो समाज को पूरी तरीके से झंझोर कर रख देती हैं। और ख़ास तौर पर जो ऑनलाइन गेमिंग्स वाले जो होते हैं, ख़ास तौर पर जिन पे सट्टेबाजी होती है या फिर आपको पैसे देने का प्रलोभन देते हैं, उन तमाम ऐसे गेम्स पर लगातार प्रतिबंध लगा दिया गया है। और इसका फुल प्रूफ तभी हो सकता है, लगातार वहाँ पे संसद में भी यही बात की गई है, सबके प्रयास से अगर सब चाहेंगे तभी ये हो सकता है। हमारे साथ न्यूज़ रूम में और भी लोग जुड़े हुए हैं, उनका रुख करेंगे, उनसे बातचीत करेंगे। हमारे साथ अंकिता जी जुड़ी हुई हैं। सबसे पहले किस तरीके से आप विधेयक को देख रही हैं, क्योंकि एक बड़ा जो कह सकते हैं कि पहल की गई है, जो सभी ये जो पेरेंट्स हैं वो सराहनीय बता रहे हैं। आप एक सोशलिस्ट भी हैं, आप कैसे देख रही हैं इसे? इस बिल की मैं प्रशंसा करूं या अवहेलना करूं, ये तो सोचना पड़ रहा है। इसलिए कि एक पहलू जो आप देख रहे हैं और पेरेंट्स देख रहे हैं और भी आम लोग जो देख रहे हैं, ये ऊपरी नज़रिया हो गया जो आम तौर पे देख रहे हैं कि इससे बच्चों के लिए बहुत बेहतर होगा। पर दूसरा पहलू ये है कि आप जब डीपली जाइए तो ये गेमिंग जोन के माध्यम से जिनका पेट पलता है ना, जिनका पेट पलता है उनके पेट में डायरेक्ट आप लात मार रहे हैं। वो तो क्षण भर में वो बेरोजगार हो जाएंगे। तो मेरे ख्याल से सरकार को जब ये बिल पास करना था तो इसके पहले ये सोचना चाहिए कि उन बेरोजगारों का क्या होगा, क्योंकि 2024 में जब से आप देख रहे हैं लगातार बेरोजगारी है, बेरोजगारी के साथ साथ महंगाई इतनी ज़्यादा है कि कह नहीं सकते। तो उसको उस दौरान जो गेमिंग जोन आया, ठीक है, तो इसमें एक तरह से कहा जाए कि आप जब चाहे तब लोगों को लत लगा देते हैं और जब चाहे तब उनको जब वो निवेश कर देते हैं तो उसके बाद आप डायरेक्ट उनको बर्बाद करने का काम कर रहे हैं। तो मेरे ख्याल से ये कहीं से सही नहीं है। आपने ये टिकटॉक भी बंद किया था, तो क्या रील्स बनना बंद हो गए? नहीं हुए। इससे मेरे ख्याल से जो आपने अभी बिल पास किया है ना, तो ये बिल से आप ये भी देखिए कि इससे घाटा क्या होगा। घाटा ये होगा कि आप इधर तो बंद कर दीजिएगा, ठीक है, अधिकतर आप देखिएगा जब सारा ऑप्शन जब बंद हो जाता है तो आदमी मतलब अनलीगल की तरफ जाता है, गलत रास्ते चुनता है। तो गलत रास्ते VPN के माध्यम से जब वो जाएंगे देश में, अपना देश में तो बंद हो गया, ठीक है, जब प्रदेश में जब वो जाते हैं, विदेश में जाते हैं, तो उसमें क्या होगा, उसमें आपका लॉस का संख्या ज़्यादा बढ़ जाता है। जब उसमें लॉस होंगे तब तो सोच लीजिए बर्बादी फिर तो चरम सीमा पे हो सकती है। तो इसमें मेरे ख्याल से सरकार को सोचना चाहिए। देखिए, अब बिल्कुल सरकार को सोचने की ज़रूरत भी है, क्योंकि फुल प्रूफ तभी वो होगा जब आप कुछ ना कुछ लूप होल ज़रूर यहाँ पे निकल के सामने आते हैं। आपने लूप होल की बात की, लेकिन एक और चीज़ है अंकिता जी, WHO की अगर हम वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की अगर हम बात करें तो उसमें एक डिजीज़ जो है वो क्लासीफाइड है उनकी तरफ से, गेमिंग डिसऑर्डर की। तो उसके लिए भी ये कहा गया है कि जो गेमिंग डिसऑर्डर की वजह से जो बाकी लोग परेशान हो जाते हैं, आत्महत्या जैसे गलत कदम भी उठा लेते हैं, तो कहीं ना कहीं उनके लिए आपने जहाँ तक बात की कि सरकार को ज़्यादा सोचना चाहिए कि गलत मीडियम ना पकड़ ले लोग, क्योंकि शराब कई ऐसे प्रदेश में आपने देखा होगा कि शराब बंद है, लेकिन कहीं ना कहीं गलत तरीके से वो घुस जा रहे हैं वहाँ पर। लेकिन कहीं ना कहीं इसे लेकर भी, लेकिन सरकार की तरफ से तो कहा गया कि हम पूरी कोशिश करेंगे कि उनके ऊपर भी ना शंका है जिनके पेट चल रहे हैं उससे। इस पर कहेंगे? तो ये सिर्फ बिल पास कर दिया, ठीक है। आप ये देखिए, एक तो आपने जो अभी बताया, ठीक है, कि लोग इससे सुसाइड वगैरह कर ले रहे हैं ये लॉस के चलते। आप ये देखिए कि जितने लोग हैं, मेरे ख्याल से अभी हज़ारों करोड़ों लोग ये गेमिंग जोन के माध्यम से जिनका घर चल रहा है ना। और युवा पीढ़ी देख लीजिए, युवा पीढ़ी कौन ऐसा इंसान है जो अभी गेमिंग जोन में इन्वॉल्व नहीं है ना, हर लोग है। तो उन लोगों को आप देखिए, सबको जब आप बेरोज़गार कर देते हैं तो वो क्या करेंगे? उनका इतना बड़ा भी ये नहीं होता है, लेवल नहीं होता है कि वो तुरंत से अपना बिजनेस खड़ा कर ले, है ना। तो वो क्या करेंगे? वो
आप गलत रास्ते चुनेंगे। तो आप एक पहलू आप ये देखिए तो दूसरा पहलू आप ये भी देखिए कि ठीक है, बच्चों के लिए नो डाउट बच्चों के लिए बेहतर है, बच्चे गलत रास्ते जा रहे हैं, वो सिर्फ मोबाइल में पड़े रहते हैं, ये नो डाउट सही है। पर जो युवा पीढ़ी है उनको तो आप बेरोजगारी भी तो बढ़ा रहे हैं, रोजगार दीजिए ना, रोजगार दीजिए कि इसके मेरे ख्याल से उतना लॉस हो ही नहीं सकता, क्योंकि देखिए जापान हो गया, चीन हो गया, अमेरिका हो गया, ये एक राष्ट्रीय खेल में ये ऑनलाइन गेमिंग जोन है जो ये राष्ट्रीय खेल में काउंट हो रहा है ना। तो वहाँ पे जब माइनस में नहीं जा रहा है, वहाँ पे जब प्रमोट हो रहा है, वहाँ पे जब लॉस कहीं से भी नहीं हो रहा, फ़ायदा हो रहा है, तो सिर्फ भारत के लिए आपके लिए लॉस कैसे हो सकता है? आप ऊपरी दिखावा कर रहे हैं सिर्फ कि हम बच्चों के लिए सोच रहे हैं। आप ये भी तो देखिए कि रोजगार कितना छीन रहे हैं, कितने घर बेघर हो जाएंगे। देखिए बिल्कुल इन्होंने एक और पहलू यहाँ पे उठाया है कि अगर सरकार इस बिल को अगर लेकर आती है तो इसको किस तरीके से ढांचे में लाया जाए, ये भी बेहद ज़रूरी है। हमारे साथ चितरंजन जी हैं। चितरंजन जी, देखिए आपने इनको भी सुना और ख़ास तौर पर अगर हम असली वैष्णव की अगर हम बात करें, उन्होंने भी एक और बात कही थी कि जब उनसे एक सवाल पूछा गया था कि इससे रेवेन्यू लॉस भी बहुत ज़्यादा होगा, आपको रेवेन्यू का भी लॉस होगा, सरकार को राजस्व का नुकसान होगा इससे, लेकिन उनका एक और बयान सामने आया था कि हमें रेवेन्यू लॉस से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, हमारा जो प्रायोरिटी लिस्ट है वो मिडिल तबका जो लोग हैं, जो गरीब जो लोग हैं, जो इस तरह के गेमिंग में आ जाते हैं और उनकी वजह से उनका परिवार पूरा बर्बाद हो जाता है। तो क्या ये सही ढांचा भी जा रहा है इसमें या फिर कुछ और संशोधन की ज़रूरत भी है? देखिए, ये तो वास्तव में जो चीज़ें चल रही होती है तो कहीं ना कहीं अर्थव्यवस्था पर उसका दुष्प्रभाव पड़ता ही है और सरकार को एक चैलेंज के तौर पर उसे लेना पड़ता है। अब ये ऑनलाइन गेमिंग को बंद करने के साथ साथ अन्य चीज़ें जो चालू करने की बात आ रही है, ये अभी बता रही थी कि वो मैंने बहुत से लोग बेरोजगार होंगे, तो जो गलत चीज़ें प्रचलन में आगे बढ़ गई है उस पर तो कमांड करना ही होगा ना, क्योंकि अब मान लीजिए कि बुरी चीज़ें चल रही है फिर वो बंद होगी तो दूसरे बुरे रास्ते पर जाएंगे, ये कह कर के हम लोग एक्शन लेना बंद नहीं न कर देंगे। सुधारवादी चीज़ें तो चलती रहेंगी, उसमें कुछ बुरी चीज़ें भी समय के साथ शामिल हो सकती हैं जिस पर समय के साथ निर्णय लिया जाता है। तो केंद्र सरकार के द्वारा आर्थिक नुकसान भले हो, इस दिशा में मेरे समझ से एक शिक्षक होने के नाते, क्योंकि मैंने काफ़ी छोटे छोटे बच्चों को देखा है कि विद्यालय अवकाश के बाद वो ग्रुप बना करके, मैंने कई बार सवाल भी किया जिसमें मेरे विद्यालय के भी बच्चे शामिल रहे हैं कि तुम लोग आखिर करते क्या हो इस तरीके का, तो वो लोग भाग जाता था। तो मेरी समझ में साफ नज़र आता था कि ये लोग ऑनलाइन गेमिंग के तहत जुआ खेलता है और छोटे छोटे बच्चे जब इस व्यवस्था में आ रहे हैं तो उसको लेकर के एक शिक्षक के तौर पर चिंता तो होगी ही। और मैंने पहले भी आपको बताया कि आज से 15-20 साल के बच्चों को मैंने पढ़ाया और अभी जो बच्चे पढ़ रहे हैं मोबाइल के दौर में, कंप्यूटर के दौर में, तो वो संतुष्टि नहीं नज़र आती है। टेक्नोलॉजी का दौर तो बढ़ गया है आगे, लेकिन कहीं न कहीं कल्चरल जो है, सामाजिक व्यवस्था जो है, आप देखते होंगे रिश्ते नाते टूट रहे हैं, कमज़ोर पड़ रहे हैं। इंसान आज के दौर में अकेला होता जा रहा है। तो ये ऑनलाइन गेमिंग जो है, आप इसमें सेहत के तौर पर भी देखिए कि बच्चे काफ़ी समय तक इसमें लगे रहते हैं, जिससे उनके आँखों पर प्रभाव मैंने देखा है। साथ ही साथ आँख पर प्रभाव के साथ साथ मानसिक तौर पर वो विकृत होते जा रहे हैं। तो इस तरीके से सुधारवादी कदम अगर केंद्र सरकार का है तो ये स्वागत योग्य है। बाकी चीज़ें समय के साथ देखी जाएंगी। जो लोग बेरोजगार, मान लीजिए कि किन्हीं लोगों को इसमें कमाई का आदत लग गया, वो अपना लाखों करोड़ अरबों रुपया कमा रहे हैं, तो उनका तो आदत लग गया है, तो मान लीजिए वो भी एक प्रकार के गलत दायरे में, क्योंकि हम लोग ताश खेलते हैं, सट्टा खेलते हैं, तो ओपन तौर पर वो गलत होता है, तो मोबाइल में सही कैसे हो जाएगा। तो कई खेल जो हैं, यहाँ तक कि आप क्रिकेट के क्षेत्र में, अपने विनोद जी वकील साहब ने कहा था कि क्रिकेट के क्षेत्र में भी जब क्रिकेट का जो दौर शुरू होता है IPL का, तो वो शुद्ध रूप से जुआ चल रहा होता है। उसमें लोग पैसा लगाते हैं,
कुछ बनाते हैं ज़्यादातर बर्बाद ही होते हैं। वो लोभ लालच में लोग बर्बाद हो रहे हैं ज़्यादा। और सबसे ज़्यादा है कि इन सब चीज़ों में बच्चे अपने समय को काफ़ी बर्बाद कर रहे हैं। अगर सकारात्मक दृष्टिकोण से वो मोबाइल का प्रयोग करें, बहुत सी चीज़ें हैं उसमें जो किया जा सकता है, लेकिन ऑनलाइन गेमिंग के क्षेत्र में उनका ज़्यादा झुकाव रहता है, जिसके चलते बच्चे बर्बाद हो रहे हैं। और एक शिक्षक के नाते मैं काफ़ी चिंतित रहा और सरकार केंद्र सरकार को मैं बार बार जो मैं अपनी ओर से जो महसूस करता हूँ, केंद्र सरकार धन्यवाद के पात्र है कि उन्होंने इस बिल को लाया और इस पर कानून बनाने का, रोक लगाने के लिए प्रयास किया है। देखिए बिल्कुल, और ख़ास तौर पे बच्चे जो हैं, कभी ऐसा हमने देखने को मिला है कि बच्चे समय ज़्यादा, अगर फिजिकली तौर पे हम बात करें तो पहले के टाइम पे जब 10 से 15 साल की जब यहाँ पे बात हो रही है तो बच्चे ज़्यादातर मानसिक या फिजिकल तौर पे खेलते हुए नज़र आते थे। लेकिन जैसे जैसे टेक्नोलॉजी में आगे हम बढ़ते गए, AI टेक्नोलॉजी से लेकर 5G टेक्नोलॉजी तक, ऐसे तमाम जब टेक्नोलॉजी आते गए तब बच्चों का जो मार्गदर्शन है वो उधर शिफ्ट हो गया। एक तरफ बच्चे, आज के टाइम पे ये भी होता है कि बच्चे अगर कुछ खाना नहीं खा रहे हैं, बच्चों को मोबाइल दे दो, वो शांत हो जाएंगे। इन तमाम तरह की हमें तस्वीरें भी देखने को मिलती हैं। लेकिन जिस तरीके की ये विधेयक लाए गए हैं, कहीं ना कहीं इस पर जो चर्चाएं हो रही हैं, अलग अलग सबकी विचारधारा है। कोई सराहनीय बता रहा है, कोई इसमें कहीं ना कहीं कुछ लूप होल्स भी निकाल रहा है कि अगर सरकार इस तरह के विधेयक ला रही है तो उसका फुल प्रूफ कैसे एजेंडा होगा, क्या कुछ कैसे इसको ढांचे में लेकर आएंगे। और देखिए, ऑनलाइन गेमिंग विधेयक जो पास किया गया है, कहीं ना कहीं बच्चों के लिए पहल जो है वो सराहनीय बताई जा रही है। कई ऐसे जो लोग हैं वो सरकार का धन्यवाद भी कह रहे हैं कि बहुत ही ज़रूरी था। और सरकार ने भी कहा है कि शिकायतें जब मिल रही थी, इसी को देखते हुए हमने ये कदम उठाए, क्योंकि 45 करोड़ ऐसे जो लोग हैं इसमें लगातार निवेश कर रहे थे और इसकी वजह से उनके परिवार बर्बाद हो रहे थे, वे बर्बाद हो रहे थे। और इस स्पेशल बुलेटिन में हम इसी पर मुद्दे पर चर्चा कर रहे हैं। इस पर आपने देखिए, आपने सराहनीय कदम भी बताया है, लेकिन एक अभिभावक के तौर पर अगर आपके बच्चे कभी इस तरह के निवेश में अगर फंसते हैं तो उनको आप क्या सलाह दीजिएगा कि बच्चों आप ऐसा मत करो, क्योंकि अब ये जो विधेयक है ये तो अलग है, सेकेंडरी हो गया, लेकिन पहली प्राथमिकता होती है बच्चों को उससे दूर करना। तो इसमें आप कैसे पहल कर सकते हैं? मैं तो सबसे पहले अपने बच्चों को बोलूँगा कि बेटा ये जो है ये अच्छा नहीं है, इससे तुम दूर रहो, ये आगे चल के तुम्हारे भविष्य के लिए ये बहुत नुकसानदेह है। ये तुम्हारे फ्यूचर के लिए तुम्हारा अभी एज है पढ़ने का, अच्छा से पढ़ लिख के अच्छा बिजनेसमैन बनो या अच्छा कोई ऑफिसर बनो। अगर तुम इस गेमिंग में फंसोगे तो ये ऐसा है कि ये दलदल की तरह ये दिन ब दिन, डे टू डे ये और दलदल में फंसता ही जाएगा। 100 में से 2 ही 4 लड़के ऐसा हैं जो जीतते हैं, बाकी 95 बच्चे हैं वो हारते हैं, और उसका हार का जो बोझ है वो गार्जियन को। हमारे साथ साचा जी हैं, आपका क्या कुछ कहना रहेगा? अगर देखिए, क्योंकि विधेयक तो पारित हो गया है, लेकिन कहीं ना कहीं इससे पूरी तरीके से धरातल पर उतारने में समय भी है, लेकिन उसके पहले घर की ही बात होती है, पहले घर से शुरुआत होती है। वो प्रयास आप किस तरीके से करेंगी? प्रयास यही करेंगे कि अपने बच्चों को पहले हम समझाएंगे कि देखो बेटे, ये गेम अच्छा चीज़ नहीं है, गेम खेलना कोई बड़ी अच्छी नहीं है, ये सिर्फ डूबने के लायक है और कोई चीज़ नहीं है। या अच्छा पढ़ाई करो, लिखाई करो, ये करने से कोई फ़ायदा नहीं है कि हम गेम खेल रहे हैं, हार जीत तो लगे हुए हैं और इसमें हारता ही है बच्चा। ऐसा नहीं है कि पैसा मने ख़त्म हो जाता है, माँ बाप का सब इज्जत डूब जाता है इसमें। हम लोग तो ज़्यादा राय देते हैं कि बच्चा अच्छा से अच्छा पढ़े लिखे, उसी में आपका कामयाबी है और कोई चीज़ नहीं है। मैम, आप क्या मैसेज देना चाहेंगे? क्योंकि ये विधेयक तो पारित हो गया, लेकिन इसके कई पहलू भी हैं जिस पे आपने सुना भी, तमाम बिंदुओं पर भी चर्चा हो रही है। आपका क्या मैसेज रहेगा बच्चों या जो भी इस तरह के गेम्स में लत लगा के बैठे हैं? जी, मैं तो हमेशा से बच्चों को ऐसी चीज़ों के लिए प्रेरित बिल्कुल नहीं करती हूँ, क्योंकि मैं प्रैक्टिकल करने वाली लड़की हूँ और चाहती हूँ कि बच्चे भी अपनी प्रतिभा दिखाएं, अपनी कला। आजकल आप देखिए कि गांव देहात से जितने बच्चे स्पोर्ट्स में आते हैं, शायद ही शहरों से कोई आते हैं, क्योंकि वहाँ वैसी टेक्नोलॉजी नहीं पहुँची है जितनी कि शहरों में उपलब्ध है। या जो अच्छे पढ़े लिखे बच्चे हैं, उनकी सोच, उनकी पढ़ाई जिस मुकाम पर पहुँची है, तो वो
वो शायद इसमें ज़्यादा इन्वॉल्व है, तो वैसे खेलों में वो आ ही नहीं पा रहे हैं। हमारा भारतवर्ष जो है मशहूर है पूरी दुनिया में इन चीज़ों के लिए, कलाओं के लिए, खेल के लिए, अपने विज्ञान के लिए। तो ऐसी चीज़ें हो ही नहीं रही हैं। तो मैं तो हमेशा ही कोशिश करती आ रही हूँ और आगे भी करूँगी, क्योंकि मैं तो संगीत सिखाने वाली हूँ, गाने वाली हूँ। तो मैं तो सभी को चाहती हूँ कि ऐसा माहौल बनाए घर का या हमारे समाज का या भारतवर्ष का कि पूरी दुनिया हमारे ऊपर गर्व करे और वाह वाह करे, तारीफ करे। तो गार्जियंस को थोड़ा सा टाइट होना पड़ेगा अपने बच्चों के प्रति। उन्हें लगता है इमोशनली अटैच्ड हैं जो बच्चे, तो उन्हें लगता है कि बच्चे अगर रो रहे हैं तो उन्हें चलो थोड़ी देर के लिए तसल्ली देने के लिए उन्हें मोबाइल थमा दें, लेकिन थोड़ा सा अपने दिल पे पत्थर रखना होगा, मुझे लगता है, तभी जाके इन चीज़ों पे लगाम लगेगी। तो देखिए, आप एक गायिका भी हैं, तो हम चाहेंगे कि आप अपने कुछ गानों से कुछ मैसेज बच्चों तक दे दें। जी अभी अचानक गीत के जरिए तो उत्साह बढ़ाने के लिए मैं ऐसा कोई गीत लेकर आई नहीं हूँ, लेकिन कुछ भी चलेगा। जी हाँ। साथी चलो समय के साथ, साथी चलो समय के साथ, चाहे सर्दी चाहे गर्मी, चाहे सर्दी चाहे गर्मी, चाहे हो बरसात, साथी चलो समय के साथ, साथी चलो समय के साथ। तो समय की ये डिमांड है कि आप भारतवर्ष की उन्नति के लिए सोचें, अपने प्रगति के लिए सोचें, अपनी उन्नति के लिए सोचें, अपने ग्रोथ के लिए सोचें और अपने पेरेंट्स के हित में सोचें। उनकी मेहनत, उन्होंने जो मेहनत करके आपको इतने समाज में नाम शोहरत, पढ़ाई लिखाई करवाया है, बहुत ही मेहनत की है आपके पेरेंट्स ने आपको पढ़ाने लिखाने के लिए, तो उनका थोड़ा ख्याल करें, उनकी आत्मा का। बहुत खूब आपने सही कहा। आपने देखिए, आपकी क्या राय होगी कि हमने देखिए पहले भी कहा एक गेमिंग डिसऑर्डर नाम की जो डिजीज़ है वो भी क्लासिफाइड है, तो आपकी क्या कुछ मैसेज रहेगा इन युवाओं को जो इस तरह की लत में फंसते हैं? मैसेज युवाओं पूरे समाज के लिए ये है, जब कोई बच्चा जिद करने लगता है, नाजायज जिद, जिससे उसी का नुकसान होने वाला, तो हम लोग क्या करते हैं, उसका माइंड डाइवर्ट करने का प्रयास करते हैं। कोई दूसरा चीज़ लॉलीपॉप, अरे बाबू ये नहीं, ये ठीक है। तो उसी प्रकार से इसमें भी करना होगा। हम लोग बचपन से सिखाया जाता था कि प्रत्येक व्यक्ति का शारीरिक, नैतिक, बौद्धिक विकास हो, जिससे कि हमारा समाज, हमारा परिवार, हमारा राष्ट्र सुंदर बने। और इसके लिए एक वातावरण तैयार करना होगा। जब एक तरफ हमारा मन चला गया है तो उसको एक सामूहिक प्रयास के जरिए, काउंसलिंग के जरिए ही बदला जा सकता। कानून तो एक माध्यम है, कानून एक बहुत कमजोर चीज है। असली ताकत हमारी भारत देश का है सामाजिक व्यवस्था, एक वातावरण, एक सोच कि हमें करना क्या है, हमारा उत्थान कैसे होगा, उसी सोचे, उसके लिए वातावरण बनाने का हम लोग प्रयास करें सामूहिक रूप से। बिल्कुल, आपने सही कहा कि सामाजिक तौर पर इसे सुधारने की ज़रूरत है। आपका क्या कुछ मैसेज रहेगा सर? आप भी एक अधिवक्ता हैं। देखिए, मेरा मैसेज व्यक्तिगत रूप से कुछ नहीं है। मैसेज भारत की संसद ने दिया है, भारत की सरकार ने दिया है इस कानून के माध्यम से। इस कानून का जो नाम है, फिर से मैं रिपीट कर रहा हूँ कि ऑनलाइन गेमिंग प्रमोशन एंड रेगुलेशन एक्ट, ये किसी को प्रोहिबिट नहीं करता, बढ़िया चीज़ को प्रोत्साहन दे रहा है। मैंने बताया कि इससे ड्रीम 11 जैसे ऑनलाइन गेम का प्रतिबंध लगा है। वो ड्रीम लाइन 11 जैसी कंपनियां भी इसमें जो सांस्कृतिक स्पोर्ट्स है, जो कल्चरल स्पोर्ट्स है, जो ई स्पोर्ट्स है, उसमें अपना एनर्जी, अपना रिसोर्सेस लगा करके अपने मैन पावर को इसमें लगा सकती हैं। तो ये एक संतुलित सामाजिक सुधार वाला विधेयक है, एक कानून है। इसमें युवाओं को जुओं की लत से बचाना है, उपभोक्ता को सुरक्षा कवच देना है और बढ़िया जो स्पोर्ट्स हैं उनको प्रोत्साहन देना है। बट एक रेगुलेटरी मेथड दिया गया है कि कैसे इनको कंट्रोल करना है, कि फिर सिर्फ अपने वो आर्थिक लाभ के लिए नहीं। इस तरह का जो गेम जो आ रहा है उसमें मनोरंजन के साथ साथ ज्ञान का भी ये वर्धन होगा।
जितने ये जो अपनी माँ बैठी हुई हैं, जिनके बच्चे हैं, जो अपने घर में बच्चों के दिन रात एक्टिविटी से जो परेशान हैं कि वो कुछ सीख नहीं रहे हैं, वो एक लत है। बिल्कुल, उस लत को सुधारने की जरूरत है। अगर जो चाहते हैं कि मेरा बेटा गेम में ही कुछ मनोरंजन के माध्यम से, आपने बिल्कुल सही कहा कि बिल्कुल सही और बेहतर। आपका क्या कुछ मैसेज रहेगा ऐसा सामाजिक तौर पे? जैसे एक आर्थिक पक्ष की बात आ रही है कि रेवेन्यू लॉस होगा, लेकिन मैं इससे सहमत नहीं हूँ। अगर दीर्घकालिक दृष्टिकोण से सोचा जाए, जैसे शराब का सेवन करते हैं तो शराब से तो आ जाता है रेवेन्यू, लेकिन आप आगे जाके देखेंगे कि लोग बहुत ज़्यादा बीमार पड़ जाते हैं, तो उसके लिए सरकार को बहुत ज़्यादा अस्पताल, नित्य नए अस्पताल खोलने पड़ते हैं। तो बात तो वही हो गई। आप तो इसी तरह इसमें ये है, जैसे कि भाई साहब ने कहा कि हाँ ये जो है रेगुलेशन एक्ट है, अन्य जो है मान लिया हमको रिलीजियस चीज़ें के स्पोर्ट्स को देखनी है, हमारा बहुत सांस्कृतिक उन्नत हम लोग हैं, बहुत सारे पुराने ट्रेडिशनल गेम हैं, उसको भी प्रोत्साहन मिल सकता है, बिना पैसे का खेल सकते हैं बच्चे। बच्चों में एक चीज़ होता है कि जैसे बच्चे को लत लगा, समय की थोड़ी कमी है सर, तो थोड़ा कम शब्दों में। जिम्मेदार हम सभी भी हैं, पेरेंट्स भी जिम्मेदार हैं। बच्चे को आखिर लत कैसे लगा, हम उनको समय उनका नहीं दे पाए, ये एक स्वीकारोक्ति हम सभी को भी करनी होगी, तभी बात आगे बढ़ेगी। बिल्कुल। चित्रंजन जी, देखिए हमारे पास समय की थोड़ी कमी है, लेकिन हम चाहेंगे कि आप कम शब्दों में क्या आपका मैसेज होगा सभी को? मेरा मैसेज यही है कि आज के दौर में जितनी भी चीज़ें चल रही है वो माने मोबाइल के थ्रू जो भी है, जिस पर कंट्रोल किया जा सकता है, केंद्र सरकार को इससे आगे बढ़कर भी कई कदम उठाने चाहिए, क्योंकि अश्लील चीज़ें भी बहुत सी चीज़ें हैं जिस पर बैन लगाने की ज़रूरत है। और ये तो ऑनलाइन गेमिंग के तहत बच्चों में विकृति तो आ रही थी, सुधारवादी कदम माना जा रहा है, लेकिन बाकी अन्य चीज़ें हैं जो बुराइयां हैं, जो भारतवर्ष पर फिट नहीं बैठती है, उस पर केंद्र सरकार को ध्यान देते हुए उन सब चीज़ों पर भी कदम बढ़ाना चाहिए। जी बिल्कुल। अंकिता जी, आपका क्या मैसेज होगा, क्योंकि आपने दो पहलू यहाँ पे उठाए हैं, तो आपका क्या मैसेज होगा? मैं बस यही कहूँगी, किसी भी विधेयक को पारित करने से पहले उसके दुष्परिणाम को देखते हुए उसका समाधान निकाल के अगर इसे पारित किया जाए तो ज़्यादा बेहतर होगा। मैं एक माँ के नाते, माँ होने के नाते मैं ये भी बोलना चाहूँगी कि किसी भी बच्चे को, हम नहीं चाहते कि बच्चे को कोई भी चीज़ का लत लगे, तो सिर्फ गेमिंग जो नहीं, क्यों किसी भी लत से बच्चे को दूर रखा जाए, ये ज़्यादा बेहतर है। देखिए बिल्कुल, और इन्होंने भी सही कहा कि कोई भी चाहे लत हो, उससे आपको दूर रहने की ज़रूरत है। और सिर्फ ऐसा नहीं है कि सिर्फ गेमिंग की वजह से ये लत हो जाता है, और ये जो लत है सबसे ज़्यादा खतरनाक बताया जाता है। कहा जाता है कि ये ड्रग्स से भी ज़्यादा खतरनाक है, ये आपको धीरे धीरे मारता जाता है। और जो ये फैसला लिया गया है कि अब जो ऑनलाइन गेम के जरिए पैसों का खेल नहीं होगा, इस पर पूरी तरीके से प्रतिबंध लगा दिया गया है। और यही उद्देश्य और यही मकसद रखा गया है कि जो भी ऑनलाइन गेम्स में अगर आप पैसे का लेन देन या हस्तांतरण करते हैं तो उस पर आप पे कड़ी कार्रवाई होगी, उस पर प्रतिबंध लग जाएगा। और यही हमने देखा राज्यसभा में भी और लोकसभा में भी ये बिल पारित हो चुका है। अश्विनी वैष्णव ने भी यही कहा है कि हमारी जो प्रायोरिटी है वो साफ तौर पर मिडिल क्लास को सुरक्षित करना है। हमारा रेवेन्यू सेकेंडरी है, लेकिन सबसे पहले उन परिवारों को बचाना हमारी सबसे पहली प्राथमिकता में है। आपने यहाँ पे अभिभावक को सुना, कोई अधिवक्ता है, कोई शिक्षक है, कोई सोशलिस्ट है, उन्होंने भी तमाम मुद्दों को लेकर कहा है कि एक तरीके से सराहनीय भी है, लेकिन फुल प्रूफ इसे करने के लिए सरकार को इस पर और ज्यादा फोकस करने की जरूरत है। अब इस विधेयक को किस तरीके से धरातल पर उतारा जाएगा, इस पर हमारी नजर जरूर बनी रहेगी। फिलहाल 11 स्पेशल में इतना ही। बन रही है खबरों के लिए न्यूज़ 11 भारत के साथ। दीजिए इजाजत, नमस्कार। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।